नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्तफा जिला संवाददाता निजवानी मऊ। दोस्तों मैं बता दूं कि आज आरक्षण बंटवारा पदयात्रा जनता क्रांति पार्टी के द्वारा पकवा इनाम से निकाली जा रही है। तो मैं दिखा दूं कि मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान जी हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि किस आरक्षण को लेकर क्या बात है, कि आप लोग का यह पदयात्रा कहां से कहां तक निकलेगी। तो मैं मिलता हूं अध्यक्ष। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। आज परिचय बताइए। हमारा नाम कमलेश चौहान है, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यह पदयात्रा निकालने का क्या उद्देश्य है? देखिए, जनता क्रांति पार्टी का प्रमुख उद्देश्य आरक्षण बंटवारा कराना है और माननीय भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। सामाजिक न्याय समिति ने भी आज से 23 साल पहले कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। वीरवाणी आयोग जोगी जी के द्वारा भी बनाया गया, तो वीरवाणी आयोग ने भी कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन आज तक ये सरकार आरक्षण का बंटवारा नहीं कर पाई है और आरक्षण लूटने वालों को मदद कर रही है, आरक्षण लूटने वालों को बढ़ावा दे रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी ये उल्लंघन सरकार कर रही है और गरीबों के आरक्षण को लुटवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आरक्षण का विरोधी कौन लोग हैं? देखिए, आरक्षण बंटवारा का विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है। ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण बंटवारा का विरोधी है और आरक्षण को लूटने वाले सपा और बसपा के लोग, ये तीनों लोग आरक्षण पे मिले हुए हैं और ये तीनों लोग नहीं चाहते हैं कि उन लोगों को भी आरक्षण दिया जाए जो आज तक आज़ादी में आरक्षण से वंचित हैं, जिनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिल पाया। ये भाजपा, सपा, बसपा, ये तीनों लोग आरक्षण के विरोधी हैं और आरक्षण को लूटने की नीयत से काम कर रहे हैं। क्या सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा ये है कि भाजपा में आपके ही जाति के लोग जो मंत्री बने हुए हैं, रामविलास चौहान जी हैं और दारा सिंह चौहान जी, ये लोग मंत्री बने हैं, विधायक बने हुए हैं, क्या ये नहीं आपकी आरक्षण को लेकर कुछ कर रहे हैं? देखिए, ये जात की बात नहीं है, ये बात पार्टी की है। दारा सिंह चौहान हो चाहे रामविलास चौहान हो, वो जाति का कोई काम नहीं है, वो पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से वो लोग विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे वो काम करें। यदि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लुटवाने में सहयोग करेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ये भी सहयोग कर रहे हैं। तो दारा सिंह चौहान हो चाहे रामविलास चौहान, इन लोगों का उद्देश्य विधायक बनना है, मंत्री बनना है, न कि लड़ाई को लड़ना है। तो क्या जनता इस बात को समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है? जनता तो समझ रही है। अभी जनता ने समझ करके, सलेमपुर लोकसभा का चुनाव हुआ था, जनता ने जनता क्रांति पार्टी का साथ दे करके पूरे प्रदेश की आवाम को बता दिया, दिल्ली और लखनऊ में बैठने वाले लोगों को बता दिया कि जनता क्रांति पार्टी के साथ तेज गति से जुड़ रही है और आरक्षण बंटवारे के साथ जा रही है। लोगों का कहना है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए और आप लोग आरक्षण की बात, बंटवारे की बात है, तो आप इस पर क्या कहना? नहीं, देखिए, आरक्षण समाप्त होने की बात आज तक कोई नहीं कहा है। एक भी राजनीतिक दल का नाम बता दीजिए जिन्होंने कहा है कि आरक्षण नहीं। जनता कुछ नहीं कहती है, जनता को तो जो नेता कहते हैं वही जनता कहती है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। यदि समाप्त करना है तो कर दीजिए, मैं भी उसके साथ हूँ, लेकिन कोई जनता आरक्षण को समाप्त करना नहीं चाहता है। सारे लोग आरक्षण की मलाई को खाना चाहते हैं और दूसरे के हिस्से की मलाई को खाना चाह रहा है। नहीं, लोग कहते हैं कि आरक्षण की वजह से देश पीछे चला गया है, विकासशील देशों में से पीछे चला गया है। देखिए, आरक्षण का जो आरक्षण बनाया गया, तो आरक्षण का उद्देश्य गरीब किसान जो कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण देना है, लेकिन ये सीधा उल्टा हो रहा है। जो मजबूत आदमी है वही आरक्षण ले रहा है, जो कमजोर है उसको मिल नहीं पा रहा है। इसी तरह ओबीसी में जब 1992 में ओबीसी का आरक्षण क्लियर हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसमें क्रीमी लेयर लगा करके आरक्षण को क्लियर किया गया कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन क्रीमी लेयर लगा करके दिया जाएगा। उसी बात की वकालत आरक्षण बंटवारे के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को कहा कि एसी में भी आरक्षण बंटवारा होना चाहिए और उसमें भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। अब जैसे मायावती है, मायावती के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, वो सांसद रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, फिर मायावती जी को आरक्षण की क्या आवश्यकता है? लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मायावती जी को हुआ, सबसे ज़्यादा दिक्कत रावण को हुआ, सबसे ज़्यादा दिक्कत चिराग पासवान को हुआ। जो आरक्षण को लूट रहे हैं उन्हीं लोगों को दिक्कत है।
जिनको नहीं मिला वो सारे लोग हम लोगों के साथ हैं, जनता क्रांति पार्टी के साथ। तो ये आप आरक्षण बंटवारा पदयात्रा कहाँ तक जाएगी? ये आरक्षण बंटवारा की पदयात्रा जो है, हम लोगों की पहली यात्रा पिछले महीने में 10 फरवरी को यहीं से निकल करके डीएम कार्यालय मऊ तक गई थी 11 फरवरी को। आइए आज 8 मार्च को पदयात्रा निकल रही पकवाई नगर पार्टी के कार्यालय से, और ये यात्रा 11 मार्च को डीएम कार्यालय बलिया तक जाएगा। रसड़ा, नगरा, सिकंदरपुर, खजूरी, खरसड़ा, पचखोरा, सुखपुरा, हनुमानगंज के रास्ते 4 दिन में हम लोग 11 तारीख को लगभग 12:30-1 बजे करीब हम लोग डीएम कार्यालय बलिया तक जाएंगे। अच्छा, किन किन जनपदों में आपका है? ये पदयात्रा पूरे प्रदेश में चलेगा। अभी तो छोटी छोटी यात्राएं चल रही हैं। अगले साल सन 2027 में ये पूरे प्रदेश स्तर की यात्रा शुरू होगी, और एक यात्रा निकलेगी यहाँ से तो लखनऊ से जाएगी। चाहे कहीं से पूर्व से निकले, पश्चिम से निकले, उत्तर दक्षिण से निकले, वह सीधे राजधानी तक जाएगी, लखनऊ विधानसभा तक जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि छोटी पार्टियां हमारी नस्लें खराब करते रही, जिनकी नस्लें खुदे खराब हैं, अब वो दूसरे को कहे कि इन्हें छोटी पार्टियां नस्लें खराब कर रही हैं। पूरे देश में कांग्रेस की सरकार चल रही है। आज कांग्रेस अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है। कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है, कांग्रेस को कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो जिनकी खुदे नस्लें खराब हो तो दूसरे को कहेंगे कि सारे लोगों की नस्लें आरक्षण बंटवारा जिंदाबाद, माननीय कमलेश चौहान जिंदाबाद, माननीय कमलेश चौहान जिंदाबाद, कमलेश चौहान